हेलो यार, कैसे कैसे हो सब सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं बहुत मस्त चीज़ है। स्काई ब्लू क्यों होता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, स्काई हमेशा दिन में जो है ब्लू दिखता है जनरली। तो रात में ब्लैक दिखता है, उस तो स्पेस दिखता है, लेकिन दिन में ब्लू ही क्यों दिखता है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले चीज़, जो एक्सप्लेनेशन आप किसी और से मांगोगे कि टीचर से, फिजिक्स में या फिर एनसीईआरटी की बुक में भी जो दिया हुआ है 10th लेवल या 12th लेवल पे, वो दिया है कि स्काई ब्लू इसलिए दिखता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है, वो जब सनलाइट आती है तो उसमें ब्लू कलर को स्कैटर करता है, ब्लू कलर को स्कैटर करता है, इसी के लिए जो है स्काई ब्लू दिखता है। लेकिन हम इसके डेप्थ में जाने वाले हैं, ठीक है, कि ऐसा ही क्यों होता है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। एक लाइट क्या होती है? लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझते हैं आप लोग। मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे चल रही है, और ये जो डायरेक्शन है ये होता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हटा देता हूँ मैं, ये वाला चीज़ ऐसे कि एक कोई, अब देखो समझना, एक मान लो ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो वो सब साथ में ऐसे ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो। वैसे लाइट प्रोपोगेशन होता है, लाइट ऐसे प्रोपोगेट करती है, चलती ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसी के लिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया लाइट के बारे में? तो क्योंकि देखो, एक जो एटम होता है, एटम, अभी मैं सारे पॉइंट्स कनेक्ट करूँगा, पहले सारे डॉट्स बनाता हूँ फिर सबको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। एक एटम है, ये एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल है, और लाइट के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है एटम के अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट कर रहा है, तो अब मेन चीज़ क्या होता है, जब ये अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर हो रहा है तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर धीरे धीरे हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है। अब ये सारे डॉट्स मैं बना रहा हूँ, अब धीरे धीरे आप सबको कनेक्ट करके बताऊंगा। तो एक बार थोड़ा मिटा लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। ये समझ आया, फ्रीक्वेंसी लो और हाई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी लो और हाई, अब जो हमारी लाइट होती है, जो सूरज से स्पेशली आती है सनलाइट, इसमें विबग्योर होता है, मतलब 7 के 7 कलर होते हैं, VIVG, ठीक है। सारे 7 कलर्स होते हैं इस लाइट के अंदर, ठीक है, सनलाइट के अंदर 7 के 7 कलर पैरेलल में चलते हैं, इसी के लिए हमको वाइट लाइट दिखती है, ठीक है। अब जो रेड लाइट होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। इस फार्मूला से पता होगा आपको, जो स्पीड ऑफ लाइट है इक्वल्स होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब इधर आ नहीं रहे, इसमें फ्रीक्वेंसी मुझे ना मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसके लिए, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा। मैंने उल्टा बोल दिया है ना, इसका वेवलेंथ हाई होता है, मैं भी थोड़ा उल्टा ही समझता हूँ, चलो ठीक है। फ्रीक्वेंसी लो होती है, ठीक है। और जो वायलेट या फिर ये जो ब्लू वाले पार्ट है, इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसी के लिए फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो, इनके फ्रीक्वेंसी एकदम ऐसे ऐसे आ रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे है। और वेवलेंथ की बात करें तो इनका वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ बहुत कम है, और इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है रेड लाइट वालों का, ठीक है। तो अब एटमॉस्फेयर में, अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब अपने स्टेट से आगे पीछे होता है तो कुछ एनर्जी लेता है और कुछ एनर्जी छोड़ता भी है, ठीक है। चलो ये समझ गए। अब मेरे को लग रहा है कि तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा कि मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चीज़ को, बस समझ गए होगे। जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर, उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे करके बहुत सारे गैसेस के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये एटम और मॉलिक्यूल्स, मान लो एक एटम है, उसके अंदर ये रहा इलेक्ट्रॉन, वाइट लाइट आई, उसमें होगा ब्लू फ्रीक्वेंसी और रेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ब्लू की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी में मूव करेगा, बहुत तेज़ी में ऐसे ऐसे कर रहा होगा, तो वो इतना एनर्जी ले नहीं पाएगा और ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी छोड़ने लगेगा, तो हर डायरेक्शन में वो ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी छोड़ने लगेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं रेड पे। इलेक्ट्रॉन है, आराम से वाइब्रेट करेगा, आराम से एनर्जी लेगा और आराम से आगे में छोड़ देगा,
एक ही बार में। इसमें क्या है, एनर्जी ले रहा है लेकिन इतना जल्दी वो वाइब्रेट कर रहा है कि एक जगह पे छोड़ भी नहीं पा रहा, वो थोड़ा थोड़ा हर जगह छोड़ रहा है। बस यही चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाती है। ये रहा अर्थ, मान लो इतना एटमॉस्फेयर है, तो इसमें ब्लू कलर तो सारे डायरेक्शन में, देखो सारे डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है ये ब्लू कलर, लेकिन रेड कलर या फिर ये वाला जो पार्ट है यहाँ से, ठीक है, ये सब पूरा पास हो जाते हैं, ये वाले थोड़े से वहाँ पे स्कैटर होते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ब्लू लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर होता है और हम लोग को ब्लू लाइट दिखता है, बाकी सारी लाइट अंदर आ जाते हैं अर्थ के। समझ गया एक्सप्लेनेशन? ये एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ के पीछे का, इसीलिए हमको जो स्काई है ब्लू दिखता है। अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अब छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, इसलिए लाइट हमको ब्लू, स्काई हमको ब्लू दिख गया, अंदर में स्कैटर हुए ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन आपको आएगा कि VIBGYOR है, मान लिया कि ये सब पास हो गए, ठीक है, ये 3 है जो स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वॉयलेट क्यों नहीं हुई? वॉयलेट तो सबसे आगे है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर होना चाहिए। तो इसका रीज़न एक है कि लाइट के अंदर वॉयलेट का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है ब्लू के परसेंटेज से, ब्लू का परसेंटेज ज़्यादा है, इसी के लिए ब्लू लाइट स्कैटर होता है, वॉयलेट जल्दी नहीं होता है, ठीक है। वॉयलेट का परसेंटेज कम है इसीलिए, बस, ठीक है, इसका बस इतना ही रीज़न है। वरना अगर वॉयलेट का परसेंटेज लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर या वाइट लाइट के अंदर वॉयलेट ज़्यादा होता है तो आसमान हमको वॉयलेट दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो IAS के वो इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने, सर ने, कि अगर आपको मन है स्काई का कलर चेंज करने का तो आप कौन सा कलर करना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। थैंक यू।